बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। तो 1.3 में आप लोगों ने बच्चों सीखना है मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट को। ठीक है बेटा, तो मैं आपको बता दूं कि मॉड्यूलस क्या होता है। सबसे पहले मॉड्यूलस में आप सबको पता है कि z जो है ये इक्वल होता है x प्लस आयोटा y। तो हम मॉड्यूलस कैसे फाइंड करते हैं? z मॉड्यूलस या z मॉड कुछ लोग इसको बोलते हैं। ये जो दो लाइनें हैं इसको हम मॉड्यूलस या मॉड बोलते हैं। तो इसको फाइंड करने का फार्मूला होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। मतलब जो आपके पास रियल वैल्यू होगी उसका स्क्वायर लेंगे और जो इमेजिनरी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर लेंगे। तो ये हमारे पास मॉड्यूलस का फार्मूला है। ये आपकी बुक पर बेटा लिखा भी हुआ है मॉड्यूलस का फार्मूला। अगर आप अपने बुक को देखें और वहां लिखा हुआ है कि मॉड्यूलस को हम डिनोट करते हैं किससे? z मॉड से। अब जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 दिया हुआ है, तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले लेट करने हैं क्वेश्चन को z के इक्वल। लेट z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा। अब आपने इसका मॉड्यूलस निकालना है, z मॉड्यूलस। तो कैसे निकालेंगे? आप लोग क्या करेंगे, ये जो रियल वैल्यू है इसका स्क्वायर लेंगे और जो आयोटा के साथ वाली वैल्यू है इसका स्क्वायर लेंगे। ठीक है बेटा, और ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास फार्मूला है, ये आप लोगों ने याद कर लेने। तो रियल का स्क्वायर, आयोटा के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर, सेंटर में हमेशा प्लस आएगा बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप, z मॉड्यूलस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, z मॉड्यूलस 16 प्लस 9 25 और 25 का जो स्क्वायर रूट है ये आपके पास आ जाएगा 5। तो जी सब स्टूडेंट्स को समझ आ गई है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है बेटा, तो सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट है -5 -4 आयोटा, सेकंड पार्ट। ठीक है, मैंने जी यहाँ पे राइट कर दी है। तो बिल्कुल आपने इसी तरह करना है। आप लोगों ने क्या लिखना है, लेट z इज इक्वल टू -5 -4 आयोटा। सबसे पहले आपने इसको लेट कर लिया z के इक्वल। आप किसी भी चीज के इक्वल लेट कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका मॉड्यूलस लेना है। तो आप लोग कैसे लेंगे आप सबको मैं बता चुका हूं। कुछ बच्चे जबानी भी कर रहे हैं, कुछ मेरे साथ साथ भी नोट कर रहे हैं। तो आप लोगों ने मेरे साथ साथ नोट करना है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट और जबानी करना है। अगर समझ आ गई है तो आप लोगों ने क्या करना है, जबानी करना है। तो रियल वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू है -5। तो बच्चों आ जाएगा -5 का स्क्वायर, सेंटर में हमेशा प्लस, और अयोटा के साथ है -4 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप लोग मॉड्यूलस निकालेंगे। ठीक है जी, तो आपके पास रियल वैल्यू है -5 और अयोटा के साथ है -4। तो बस सिंपल हो गया। -5 का स्क्वायर 25, माइनस है, पावर ऊपर इवन है, इवन होने की वजह से ये माइनस खत्म हो जाएगा। इसी तरह प्लस -4 का स्क्वायर 16, इवन होने की वजह से ये माइनस जो है ये क्या हो जाएगा, खत्म। 25 प्लस 16 तो ये हो जाएगा 41 और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास सेकंड पार्ट है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रही है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट 3/5 -4/5 आयोटा। थर्ड पार्ट जी आप सबके सामने। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसको लेट कर लेने z के इक्वल। लेट z इज इक्वल टू 3/5 -4/5 आयोटा। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका मॉड्यूलस ले लेना है। तो रियल फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर, सेंटर में हमेशा प्लस, आयोटा के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर -4/5 और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है जी, तो मैंने आपको शुरू में फार्मूला बता दिया कि आप लोगों ने किस तरह से मॉड्यूलस लेना है। ठीक है, आप चाहें तो हर क्वेश्चन के साथ फार्मूला भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है जी, पहली वैल्यू x है, दूसरी वैल्यू y है। बस 3 का स्क्वायर z मॉड्यूलस इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25,
4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि पावर 2 है, पावर 2 इवन है, इस वजह से 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब आप इसका एलसीएम ले लें, ठीक है जी। अच्छा कैच पकड़ लिया मैंने, तो पाकिस्तानी टीम की तरह मैं कैच नहीं छोड़ूंगा बेटा, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं, 9 + 16 ओवर 25। यहां पर मैंने इसका एलसीएम ले लिया है। एलसीएम कैसे लेते हैं, डिवाइड में अगर सेम वैल्यू हो उसको आपने एक दफा लिखना है, ऊपर वाली वैल्यू को वैसे का वैसे लिख देना है, ठीक है। तो हमने वही सेम टू सेम कर लिया, z मॉड्यूलस 16 + 9 25 ओवर 25। और यार 16 + 9, 9 और 16 को ऐड किया तो 25 हो गया, 25 से 25 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ 1 बच गया। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है। तो बेटा ये आपका आंसर आ गया है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबको समझ आ रही है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास पार्ट नंबर 4। तो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम नेक्स्ट पार्ट लिखिएगा जी, मजा आएगा इंशाल्लाह। लिखिए जी नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है जी, -√2, पार्ट नंबर 4 -√2 -√3 आयोटा। आए जी पॉइंट नंबर 4 की तरफ आ चुका हूं, काम स्टार्ट हो चुका है जी। तो सबसे पहले z मॉड्यूलस, तो पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट, ओहो आपने एक स्टेप मैं भूल गया, आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको लेट कर लेना है z के इक्वल, -√2 -√3 आयोटा। अब आपने इसका मॉड्यूलस ले लेना है, पहली वैल्यू का स्क्वायर सेंटर में प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है जी। तो हमने फार्मूले में पुट कर दिया, पहली वैल्यू का स्क्वायर, ये -√2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, सेंटर में हमेशा प्लस, दूसरी वैल्यू है -√3, तो -√3 का स्क्वायर, बात खत्म हो गई, सब स्टूडेंट्स को समझ आ गई। z मॉड्यूलस माइनस का स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर है, माइनस खत्म हो जाएगा और 2 से स्क्वायर रूट कट जाएगा या माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि 2 इवन है, ये 2 ना दोनों के साथ है, ये माइनस के साथ भी है स्क्वायर रूट के साथ भी है, तो ये खत्म हो जाएंगे तो खाली 2 बच जाएगा, ये सेंटर वाला प्लस आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर है ये प्लस हो जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर माइनस के साथ भी है स्क्वायर रूट के साथ भी है, तो 3 आ जाएगा बेटा, खाली 3 और ऊपर होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा। बात की समझ आ गई है ना, क्योंकि होल का स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हुआ, सिर्फ ये क्वेश्चन वाला स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ है। और 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन 2 पे चलते। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में याद रहे हम लोगों ने कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट हम कैसे लेते हैं बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल z है x + आयोटा y, तो आप लोगों ने क्या करना है, z के ऊपर बार लगाना है, z के ऊपर बार मतलब z के ऊपर लाइन लगानी है, और इस लाइन का मतलब ये है कि हम इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं। कॉन्जुगेट में क्या होता है, सिर्फ हम आयोटा का साइन चेंज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम आयोटा का साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो बस हमने यही काम क्वेश्चन नंबर 2 में करना है। तो सबसे पहले जी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड z1 + z2 बार, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम z1 + z2 फाइंड कर लेते हैं। z1 + z2 इज इक्वल टू, z1 है 2 + 7 आयोटा, फिर प्लस z2 है 4 - 3 आयोटा। आप लोग इसकी ब्रैकेट ओपन करें, 2 + 7 आयोटा प्लस 4 - 3 आयोटा, ब्रैकेट ओपन कर ली, 2 + 4 6 हो जाएगा, 7 आयोटा -3 आयोटा 4 आयोटा हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया z1 + z2। अब हमने क्या करना है, हमने z1 + z2 इसका हमने बार लेना है, इसका हमने क्या लेना है, बार। बार में क्या होगा, आयोटा का साइन चेंज होगा, आयोटा के साथ है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा,
हमने इसका कॉन्जुगेट ले लिया, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने राइट हैंड साइड लेनी है बेटा, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास Z1 बार प्लस Z2 बार, तो ये है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड सबसे पहले Z1 बार आप लोग फाइंड कर लें। तो Z1 बार कैसे फाइंड करेंगे, देखिए Z1 दिया हुआ है 2 + 7 आयोटा, तो Z1 बार क्या आ जाएगा, 2 - 7 आयोटा आ जाएगा, 2 - 7 आयोटा आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करना है, बार में सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा आयोटा का साइन चेंज करना है। इसके साथ था प्लस, तो यहां क्या आ गया माइनस। और Z2 बार में देखिए 4 - 3 आयोटा है, तो Z2 बार में क्या आ जाएगा, 4 + 3 आयोटा आ जाएगा। बस अयोटा का आपने साइन चेंज करना है, अयोटा के साथ जो वैल्यू दी होगी उसका साइन चेंज करना है। अब देखें जी, हमने दोनों बार निकाल लिए, हमने दोनों कॉन्जुगेट निकाल लिए, Z1 बार प्लस Z1 बार और Z2 बार, ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना है, Z1 बार प्लस Z2 बार इज इक्वल टू, Z1 बार है हमारे पास 2 - 7 आयोटा प्लस Z2 बार है 4 + 3 आयोटा। तो यहां पर मैंने नीचे वैल्यूज निकाली हैं, ठीक है बेटा। सिर्फ आयोटा के साइन चेंज करके बस आपका कॉन्जुगेट निकल आएगा, जिसको मैं बार 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 बोल रहा हूं, आप इसको बार भी बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इसकी ब्रैकेट ओपन करें, 2 - 7 आयोटा प्लस 4 + 3 आयोटा, 2 + 4 6, -7 + 3, -7 + 3 तो क्या हो जाएगा -4। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों सेम है, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 था, उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबको समझ आ चुकी है। अब फटाफट से इसको रेस कर देते हैं, लिख लें बेटा पार्ट नंबर 2। जो बच्चा पीछे रह गया है वो वीडियो को बैक करके देख ले, रिकॉर्डिंग का यही फायदा है, तो घबराना नहीं है, ठीक है ना बेटा। सबसे पहले घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। तो सेकंड पार्ट है जी हमारे पास Z1 Z2 बार, सेकंड पार्ट Z1 Z2 बार इज इक्वल टू Z1 Z2 बार इज इक्वल टू Z1 Z2 बार, ठीक है बेटा। तो Z1 Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार Z2 बार, तो ये है बेटा आप लोगों के पास सेकंड पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास Z1 Z2 होल पे बार है, ठीक है, होल पे बार है ना। तो सबसे पहले हम Z1 Z2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करते हैं। Z1 है 2 + 7 आयोटा, Z2 है 4 - 3 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर दें। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई 8, 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई 6, 2 3 6 आयोटा। 2 को दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 7 आयोटा को 4 के साथ, 7 4 28 और साथ में आयोटा आ जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस, 7 3 21, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन की है। नेक्स्ट चलते हैं, 8 - 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा, तो ये आ जाएगा बच्चों प्लस 22 आयोटा आ जाएगा। अपने अपने कैलकुलेटर पे लिखें, -6 + 28 तो आ जाएगा +22, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, -21 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो एक एक स्टेप करवा रहा हूं ताकि आपको सारी समझ आए। काफी सारे बच्चे होते हैं ना, तो उनके लिए एक एक स्टेप करना पड़ता है। माइनस और माइनस प्लस, 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया 21, नेक्स्ट 8 + 21
29 आ जाएगा, 8 प्लस 21, और साथ में क्या आ जाएगा 22 आयोटा। तो ये बच्चों आ गया Z1 Z2। अब आपने क्या करना है, अब आपने Z1 Z2 का बार ले लेना है। बार में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आयोटा का साइन चेंज होता है। बार मतलब कांजुगेट, ठीक है बेटा, तो बार मतलब कांजुगेट, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आयोटा का साइन चेंज होगा। तो हमने जी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग बच्चों राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं, ठीक है जी। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है Z1 पे बार, Z2 पे बार, अलग अलग। अच्छा, ये मैं जो बीच में लाइन लगा रहा हूँ ना, ये लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। कुछ बच्चे होते हैं वो बेचारे पूछ रहे होते हैं, तो ये मैं खुद ही लगा रहा हूँ, तो थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए। अच्छा जी, Z1 पे बार, Z1 बार फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो Z1 है 2 प्लस 7 आयोटा, तो Z1 बार क्या आ जाएगा, 2 माइनस 7 आयोटा आ जाएगा। और अगर मैं Z2 बार फाइंड कर लूं तो फिर क्या आएगा, Z2 है 4 माइनस 3 आयोटा, तो ये क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। सिर्फ आयोटा का साइन चेंज होगा। अब नेक्स्ट आ जाएगा Z1 बार Z2 बार, ठीक है, इसको अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो Z1 बार आया है 2 माइनस 7 आयोटा, Z2 बार क्या आया है 4 प्लस 3 आयोटा। तो बेटा ये Z1 बार Z2 बार इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करना आता है आपको, 2 को 4 से मल्टीप्लाई 8, 2 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई, 2 3 6 आयोटा आ जाएगा। 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, -7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई, -28 और साथ में आयोटा आ जाएगा। 7 4 28 होता है ना, और आयोटा माइनस प्लस माइनस, 7 3 21 आयोटा स्केयर। कुछ बच्चे जबानी कर चुके हैं मल्टीप्लाई, यकीन माने वो कर रहे हैं, वो स्पीड में धड़ाधड़ लिखे जा रहे हैं, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, 7 3 21 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्केयर। आगे चलें, मेरे से आगे चलें, कोई परेशानी नहीं। 8 प्लस 6 माइनस 28, तो ये आ जाएगा जी माइनस का 22 आयोटा और माइनस का 21 आयोटा स्केयर बराबर होता है -1 के। ठीक हो गया, क्या आ जाएगा 8 माइनस का 22 आयोटा प्लस का 21, माइनस और माइनस प्लस हो गया ना, 21 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 प्लस 21 29 आ जाएगा, और साथ में -22 आयोटा। इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन 2 का। इक्वेशन 1 और 2 सेम है, आपने कहा सर जी सेम है, तो सेम है तो इसके नीचे क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड लिखना जरूरी है राइट हैंड साइड, ठीक है मेरा बेटा। ये आ गया जी आपके पास सेकंड पार्ट आ गया। उम्मीद है मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप सबको समझ आ रही है, और कितनी आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है बेटा। थर्ड पार्ट लिखेंगे, जो बच्चे पीछे रह गए हैं वो वीडियो को पॉज कर लेंगे बेटा, जो बच्चे पीछे रह गए हैं वो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लें, बेशक कोई परेशानी नहीं, बल्कि मैं क्यों सिखा रहा हूँ, आप लोग को माशाल्लाह ट्रेन है बेटा, आप लोगों को तो पता है हर चीज का। तो थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है जी Z1 ओवर Z2, Z1 ओवर Z2 होल का बार इज इक्वल टू Z1 बार, चलें जी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होने वाला है, Z2 बार। तो हम तो करेंगे बेटा, हम करेंगे इंशाल्लाह। तो लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड है Z1 ओवर Z2 होल पे बार है जी, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले मैं Z1 ओवर Z2 फाइंड करूंगा, फिर मैं इसका बार निकाल लूंगा। तो Z1 ओवर Z1 है 2 प्लस 7 आयोटा, Z2 है 4 माइनस 3 आयोटा। तो ये आ गया जी Z1 बाई Z2 आ गया ना, ऊपर Z1 की वैल्यू आ गई, नीचे Z2 की आ गई। अब हम देख रहे हैं कि डिवाइड में आयोटा है जो कि नहीं होना चाहिए, तो मैथ का रूल है कि डिवाइड से आयोटा आपने खत्म करना है। तो खत्म करने के लिए आप इसको रेशनलाइज करेंगे,
तो माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, प्लस से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है बेटा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेशनलाइज। माइनस होगा तो प्लस से मल्टीप्लाई भी, प्लस से डिवाइड भी। तो मेरे ख्याल से यहां तक समझ आ चुकी है। नेक्स्ट, z1 ओवर z2 इज इक्वल टू, अब मैं ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास आ जाएगा 8, 2 4 जार 8। 2 को प्लस 3 आयोटा से 2 3 जार 6 आयोटा आ जाएगा। 7 आयोटा को 4 से 7 4 जार 28 और साथ में आ जाएगा आयोटा। 7 4 जार 28, 7 4 जार 28 और साथ में आ जाएगा आयोटा। प्लस 7 को 3 से 7 3 जार 21, आयोटा को आयोटा से आयोटा स्क्वायर ओवर 7 आयोटा को 3 आयोटा से तो 21 आयोटा स्क्वायर। अब डिवाइड में देखें, डिवाइड में आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये वैल्यू ए है, ये वैल्यू बी है, ये ए है, ये बी है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो फार्मूला मैं आप सबको बता चुका हूं, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए की क्या वैल्यू है, ए की वैल्यू 4 है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू है 3 आयोटा। तो यहां पर ये नीचे फार्मूला लग गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, z1 ओवर z2 इज इक्वल टू, ये वाला 8 वैसे ही आ गया फिलहाल, प्लस 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा। 6 प्लस 28 अपने अपने कैलकुलेटर पे लिखें तो आपको 34 मिल जाएगा, प्लस का 21 आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ओवर 4 का स्क्वायर होता है बच्चों 16। ये पेपर में आ सकता है बोर्ड में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निशान लगा लो, शाबाश। 3 का स्क्वायर 9 और साथ में आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, साथ में आयोटा का स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों वैल्यूज के साथ है। तो मेरे ख्याल से यहां तक सब स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है। किसी स्टेप की समझ ना आए तो लड़ना नहीं मेरे साथ, कमेंट सेक्शन में वीडियो को बैक कर लेना, ठीक है ना, एक तो आप लोग गुस्सा बहुत जल्दी कर जाते हो बेटा। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। z1 ओवर z2 इज इक्वल टू 8 प्लस 34 आयोटा माइनस 21 ओवर 16 माइनस 9 माइनस 1। चलें जी, ये क्या हो गया जी, यहां पर क्या हो गया जी, ये कौन सा पार्ट चल रहा है हमारा, थर्ड पार्ट चल रहा है जी, अभी तो ये हमारा थर्ड पार्ट है, फिर देखते हैं। अच्छा जी, 8 प्लस 34 आयोटा प्लस माइनस माइनस और ये 21 आ गया, ठीक हो गया। आयोटा स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, -1। ये स्टेप तो आपके लिए बहुत ही आसान है। z1 ओवर z2, 8 माइनस 21 जी, आप सबको पता है कि ये 13 होता है जी, 8 माइनस 21 माइनस 13 होता है। अपने अपने कैलकुलेटर पे लिखें तो आपको मिल जाएगा आसानी से। और साथ में ये प्लस 34 आयोटा और साथ में 16 प्लस 19, माइनस और माइनस प्लस, और ये 9 है, सॉरी, 9 1s आर 9, तो 16 प्लस 9। z1 ओवर z2 इज इक्वल टू -13 प्लस 34 आयोटा ओवर 16 प्लस 9 25 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट, z1 ओवर z2 इज इक्वल टू 25 को मैंने दोनों के साथ, इसके साथ भी अलग करके लिख दिया, इसके साथ भी अलग करके लिख दिया, दोनों के साथ बच्चों मैंने इसको अलग अलग करके लिख दिया, दोनों के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, z1 ओवर z2, इसका हमने कॉन्जुगेट भी तो लेना है, मतलब इसका हमने बार भी तो लेना है ना बेटा, ठीक है। तो बार में क्या होता है, बार में सिर्फ और सिर्फ आयोटा का साइन चेंज होता है। तो -13 ओवर 25 -34 ओवर 25 आयोटा, तो इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का, ठीक है जी। तो ये तो वैसे ही आ जाएगा ना, सिर्फ और सिर्फ आयोटा का साइन चेंज होता है। तो ये जी हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है अल्लाह के हुक्म से। अब हम चलेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। ये क्वेश्चन बोर्ड में लॉन्ग में आ सकता है, ठीक है बेटा। तो बेटा राइट हैंड साइड लिखने लगा हूं।
राइट हैंड साइड है हमारे पास Z1 बार ओवर Z2 बार। आप लोग भी कर रहे होंगे, आप लोग कर रहे होंगे जी, मुझे उम्मीद है आप लोगों से, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है। आप लोग कर रहे हैं, मेरे साथ साथ नोट कर रहे हैं, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। हर एक्सरसाइज में एक दो क्वेश्चन लेंथी आ जाते हैं, ठीक है। तो Z1 बार फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। Z1 बार आ जाएगा 2 माइनस 7 अयोटा, Z2 बार आ जाएगा 4 प्लस 3 अयोटा, ठीक है जी। तो ये Z1 बार आ गया जी 2 माइनस 7 अयोटा, Z2 बार आ गया 4 प्लस 3 अयोटा। अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड में ले जाते हैं, Z1 बार ओवर Z2 बार, तो यहां आ जाएगा 2 माइनस 7 अयोटा 4 प्लस 3 अयोटा आ जाएगा, कुछ इस तरह से ये वैल्यू आ गई। अब इसके भी डिवाइड में अयोटा है, इसके भी डिवाइड में क्या है, अयोटा है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज, ठीक है मेरा बच्चा। तो ये जी हमने बार वाली वैल्यूज पुट करनी है, तो ध्यान से पुट करना है, ठीक है। तो 2 माइनस 7 अयोटा ओवर 4 प्लस 3 अयोटा मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 अयोटा 4 माइनस 3 अयोटा, ठीक है बच्चों। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, 7 4 जार 28 और 7 3 जार 21 अयोटा स्क्वायर। तो यहां पर बच्चों हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखें जी, अगर किसी, मैं थोड़ा साइड पे हो जाता हूँ, साइड पे बार बार इसलिए हो रहा हूँ कि आप लोगों को पूरा बोर्ड नजर आ जाए। जब पूरा बोर्ड नजर आएगा चीजें फिर ही क्लियर होंगी ना। तो देखें जी, मैं कुछ सेकंड के लिए पीछे हो गया हूँ, स्क्रीन शॉट नहीं लेना, स्क्रीन शॉट नहीं लेना, ठीक है। तो 2 4 जार 8 हो गया, 2 4 जार 8 हो गया, 2 3 जार 6 हो गया, लिख दिया। 7 अयोटा को 4 से 28 अयोटा, और 7 अयोटा को 3 अयोटा से तो 21 अयोटा स्क्वायर। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहां पर जी हमने फार्मूला अप्लाई की है, जो कि हमने यहां पर किया था, ठीक है बेटा, मैंने आपको यहां समझाया स्टेप। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 8 माइनस 34 अयोटा प्लस 21 माइनस 1 ओवर 16 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर। ये स्टेप कैसे हुआ, 8 वैसे ही आ गया, माइनस 6 अयोटा माइनस 28 अयोटा माइनस 34 अयोटा प्लस 21 वैसे का वैसे ही, अयोटा स्क्वायर को माइनस 1 लिख दिया, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 अयोटा स्क्वायर। ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है, ये आपने वैसी की वैसे ही लिखनी है, ठीक है मेरा बेटा। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को आपने वैसे का वैसे ही लिख देना है। तो इसको मैं रेज कर देता हूं जी, यहां पर ये आपके पास साइड रिकॉर्डिंग में मौजूद है, तो परेशानी वाली बात नहीं है। वीडियो को बैक करेंगे तो ये आपको साइड मिल जाएगी आसानी से, ठीक है बेटा। तो बहुत आसान है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, Z1 बार ओवर Z2 बार इज इक्वल टू 8 माइनस 34 अयोटा माइनस 21 ओवर 16 माइनस 9 माइनस 1। तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो 8 माइनस 34 अयोटा प्लस 21 और ये माइनस 1, तो बेटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, और नीचे नीचे जो है अयोटा स्क्वायर को भी मैंने क्या लिख दिया, माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, 8 माइनस 21 माइनस 13 माइनस 34 अयोटा 16 प्लस 9, ठीक हो गया जी, माइनस और माइनस प्लस हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट, माइनस 13 माइनस 34 अयोटा 16 प्लस 9 क्या होता है, 25 होता है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, इस 25 को दोनों के साथ अलग अलग करके लिख लें। माइनस 13 ओवर 25 प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस ये वाला माइनस है, माइनस 34 अयोटा ओवर 25, ठीक है बेटा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई।
तो इक्वेशन नंबर 1 ये थी, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों की दोनों सेम आ चुकी हैं। अब आप इसके नीचे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, वही जी हमारी पुरानी लाइन, वही हमारी पुरानी लाइन, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट था, उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आ चुकी है। अब क्वेश्चन 3 पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसकी स्टेटमेंट है वो हमें कह रहे हैं इफ z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा देन, फिर आपने क्या करना है जी, वेरीफाई करने, कुछ इसके पार्ट्स दिए हुए हैं। सबसे पहला पार्ट दिया हुआ है z के ऊपर ना 2 दफा बार है, 2 दफा इसका कॉन्जुगेट लेना है, और इसका आंसर क्या आएगा, z आएगा। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, z आएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास, z के ऊपर 2 दफा बार लगा दिया मैंने, ठीक है। अब आपके पास z दिया हुआ है ना, z दिया हुआ है 5 माइनस 2 आयोटा, z दिया हुआ है 5 माइनस 2 आयोटा दिया हुआ है, ठीक है। या अगर आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ना लिखें और सिंपल ये लिख लें सॉल्यूशन, ठीक है जी, तो ये ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है बेटा। तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों ने सही रखनी है। तो z के ऊपर पहले हम एक दफा बार लेते हैं, मतलब एक दफा कॉन्जुगेट लेते हैं, तो माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, अयोटा का साइन चेंज। फिर हम दूसरी दफा अगर इसका बार लें, फिर से अयोटा का साइन चेंज हो जाएगा। अब आप देखें ये दोबारा से वही z वाली वैल्यू आ गई है, मतलब z बार जो है ये किसके इक्वल है, z के इक्वल आ गया। तो 2 दफा कॉन्जुगेट लेंगे तो वो वही वैल्यू हमें दे देगा। तो इसके नीचे आप लोगों ने क्या लिखना है, हेंस वेरीफाई। आप लोगों ने क्या कर दिया, आप लोगों ने बच्चों वेरीफाई कर दिया। क्या वेरीफाई कर दिया, z डबल बार इज इक्वल टू z। तो ये बच्चों आपके पास फर्स्ट पार्ट है, उम्मीद कर रहा हूं आप सबको समझ आ रही है। तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है जी z मॉडुलस। सेकंड पार्ट है आपके पास z मॉडुलस इज इक्वल टू z बार मॉडुलस। तो ये है जी आपके पास सेकंड पार्ट। बेटा आप लोग कोई सी एक साइड ले लें और उसको आप लोग क्या कर दें जी, सॉल्व कर दें, ठीक है। या आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम ये वाली साइड लेते हैं या ये साइड लेते हैं, या दोनों साइड ही ले लें, मैं तो कहता हूँ लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं सबसे पहले, z ये लेते हैं, z मॉडुलस ले लेते हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले जी z आपके पास इक्वल है 5 माइनस 2 आयोटा के, ठीक है। तो z मॉडुलस क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, सेंटर में हमेशा प्लस, माइनस 2 का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। तो मॉडुलस हम ऐसे ही लेते हैं ना, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको फार्मूला बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास मॉडुलस का फार्मूला है, ठीक है बेटा। तो ये हमने इसका मॉडुलस ले लिया। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, और सेंटर में हमेशा प्लस। तो z मॉडुलस 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो z मॉडुलस 29, ठीक है बेटा। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम अगर राइट हैंड साइड को देखें तो इससे ना आपका आसान हो जाएगा, इससे आपका क्वेश्चन बच्चों क्या हो जाएगा, आसान, ठीक है। तो आप लेफ्ट और राइट लेकर सॉल्व कर लें बस। तो z के ऊपर बार है और फिर मॉडुलस है, तो सबसे पहले z के ऊपर बार है, तो z बार क्या आ जाएगा, 5 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हम क्या लेते हैं, z बार का हम मॉडुलस ले लेते हैं, z बार का हम क्या ले लेते हैं, मॉडुलस ले लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि z बार का मॉडुलस क्या आता है। z बार का मॉडुलस देखते हैं क्या आता है, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक हो गया जी। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, तो z बार 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 9, ओ सॉरी 2 का स्क्वायर 4, तो गर्मियां ज्यादा हो गई हैं बेटा। तो z बार मॉडुलस 25 प्लस 4 29। तो देखें जी इक्वेशन नंबर 2 भी क्या हो गई,
सेम हो गई इक्वेशन नंबर 1 की तरह। हेंस यहां लिख लें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाई, ठीक है जी। हेंस वेरीफाई क्वेश्चन क्या था जी, z मॉड्यूलस इज इक्वल टू z मॉड्यूलस का बार। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप कर लें, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, यकीन माने। तो ये आपके पास सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, इसको मैं जी रेज करने लगा हूं, ये लें जी, डन हो गया। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं, z, थर्ड पार्ट कह रहे हैं कि z मॉड्यूलस इज इक्वल टू माइनस z मॉड्यूलस। ठीक है बेटा, तो ये थर्ड पार्ट मैं लिख चुका हूं। थर्ड पार्ट जी आप सबके सामने देखिए, z दिया हुआ है 5 माइनस 2 अयोटा, ये z दिया हुआ है। अगर हम माइनस का z फाइंड करना चाहें तो माइनस में क्या होगा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे पूरी वैल्यू के। प्लस 5 है तो -5, माइनस 2 अयोटा है तो +2 अयोटा हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये सबसे पहले हम इसको फाइंड कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आप सबके सामने कर लिया। तो सबसे पहले z है ये क्वेश्चन वाला, -z क्या हो गया, इसके साइन हम चेंज कर देंगे। ठीक है बेटा, तो अब आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लें। सबसे पहले आप किसको ले लें, लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, z मॉड्यूलस। तो z मॉड्यूलस क्या आएगा, 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, और इस तरह से क्या आ जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये 5 का स्क्वायर, सेंटर में हमेशा प्लस -2 का स्क्वायर। मैं ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 प्लस 4 29, और यहां पर इसको हम नाम दे चुके हैं इक्वेशन 1 का। ठीक है बेटा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब बारी है राइट हैंड साइड की, इसको मैं यहां रेज कर देता हूं, रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद है, तो आप लोग घबराएंगे नहीं। ठीक है, तो घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है ना, यहां पर घबराना नहीं है जी। तो राइट हैंड साइड की तरफ आ रहा हूं जी, यहां पे फटाफट से राइट हैंड साइड लिख देता हूं, -z मॉड्यूलस, ये है जी राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, तो थर्ड पार्ट चल रहा है हमारा। तो -z की ये वैल्यू है -5 प्लस 2 अयोटा, तो क्या होगा, -5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये बेटा हमने -z का क्या ले लिया है, मॉड्यूलस ले लिया है। तो अगर आप लोग चाहें तो यहां लिख भी सकते हैं -z की वैल्यू -5 प्लस 2 अयोटा। ठीक है, फिर आप इसका मॉड्यूलस ले लें, कोई मसला नहीं है, आसानी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट -z मॉड्यूलस, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 25 प्लस 4 29। ठीक हो गया जी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 hence verify, hence verify z मॉड्यूलस इज इक्वल टू -z मॉड्यूलस। तो बेटा ये आपका जी प्रूव हो गया है। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ इक्वेशन ना लिखें, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है, सिंपल लिख लें फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है बेटा, तो काम आसान हो जाएगा। तो हमने तो आसानी की तरफ जाना है, मुश्किल की तरफ तो हमने जाना ही नहीं है। ठीक है जी, तो ये आपका थर्ड पार्ट था जो कि मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, लिखें जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 लिखेंगे, अल्लाह के हुक्म से इसको भी कर देंगे। पार्ट नंबर 4 जी, z बार इज इक्वल टू z का होल स्क्वायर, z मॉड्यूलस का होल स्क्वायर। ठीक हो गया जी। तो ये मैंने जी पार्ट नंबर 4 लिख दिया है, इंशाल्लाह इसको वेरीफाई करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले देखें, z दिया हुआ है 5 माइनस 2 अयोटा, और अगर मैं z का बार फाइंड करूं, मतलब इसका मैं कॉन्जुगेट लूं, तो माइनस है तो प्लस आ जाएगा। कॉन्जुगेट में सिर्फ अयोटा का साइन चेंज होता है। ठीक है जी, तो बच्चों मैं लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड है z बार। ठीक है, ये z बार है,
तो z दिया हुआ है 5 माइनस 2 आयोटा, z बार दिया हुआ है 5 प्लस 2 आयोटा। तो अब हम फाइंड कर रहे हैं z बार। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5 5 जार 25, 5 5 जार 25, 5 को प्लस 2 आयोटा से 5 2 जार 10 आयोटा आ जाएगा, सिंपल मल्टीप्लाई। माइनस 2 आयोटा को 5 से 2 5 जार 10 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। माइनस 2 आयोटा को प्लस 2 आयोटा से माइनस 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 2 को 2 से माइनस 4, आयोटा को आयोटा से आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं, 25 प्लस 10 आयोटा से माइनस 10 आयोटा कैंसिल हो गया, और माइनस 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर हो गया। 25 प्लस 4 हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, 25 प्लस 4 29, इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन 1 का। ठीक हो गया, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। आपने कहा सर जी यहां तक परेशानी नहीं है, आप राइट हैंड साइड करवाएं हमें। ठीक है जी, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है z और उसके ऊपर मॉड्यूलस और होल का स्क्वायर, z मॉड्यूलस होल का स्क्वायर। तो सबसे पहले देखें z दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखें 5 माइनस 2 आयोटा। अब हम सबसे पहले इसका मॉड्यूलस ले लेते हैं। तो पहली वैल्यू का स्क्वायर, सेंटर में प्लस, आयोटा के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। पहली वैल्यू का स्क्वायर सेंटर में प्लस, आयोटा के साथ है माइनस 2 और माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। z मॉड्यूलस 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और ऊपर इस तरह से आ जाएगा। माइनस है, ऊपर 2 है, 2 इवन है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इवन है ना, माइनस खत्म हो जाएगा बेटा। ठीक है, इवन जब भी होगा तो माइनस खत्म हो जाता है, वो मतलब प्लस हो जाता है ना। तो 25 प्लस 4 29 हो जाएगा बेटा। तो ये z मॉड्यूलस आ गया। हमने क्या करना है, z मॉड्यूलस का स्क्वायर लेना है। तो यहां पर आप लोग क्या लिखेंगे, z मॉड्यूलस का स्क्वायर इस तरह से। तो यहां आ जाएगा 29 और यहां आ जाएगा होल का स्क्वायर आ जाएगा। बोथ साइड पे हमने स्क्वायर ले लिया है। ठीक है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन पर स्क्वायर है। तो z मॉड्यूलस होल का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो 29 बच गया। ठीक है बेटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो देखें इक्वेशन 1 और 2 सेम है, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 hence वेरीफाई, क्या वेरीफाई किया है, z बार इज इक्वल टू z मॉड्यूलस का होल स्क्वायर। तो ये बेटा आपके पास कौन सा पार्ट था जी, पार्ट नंबर 4 था। उम्मीद कर रहा हूं आप सबको समझ आ चुकी है। पार्ट 5 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट। फिफ्थ पार्ट अब मैं लिख चुका हूं जी, आपके पास है z मॉड्यूलस माइनस z बार पे मॉड्यूलस। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड z दिया हुआ है 5 माइनस 2 आयोटा। z का मॉड्यूलस अगर आप लोग ले लें तो रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो z मॉड्यूलस 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, z मॉड्यूलस 25 प्लस 4 29। तो ये बच्चों आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। तो मैंने जी आप सबके सामने सिंपल मॉड्यूलस लिया है। अब हमारे पास है राइट हैंड साइड। ठीक है जी, तो राइट हैंड साइड है हमारे पास माइनस z बार और उसका मॉड्यूलस है। तो सबसे पहले आप अगर देखें, z आपके पास दिया हुआ है 5 माइनस 2 आयोटा, ये आपके पास बच्चों z दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपने इसका z बार फाइंड करना है। z के ऊपर बार दिया हुआ है, तो सबसे पहले z बार फाइंड करने हैं, मतलब z का कॉन्जुगेट लेना है। तो ये आ जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब इस z बार के साथ है माइनस, अब आप लेंगे इसका माइनस। माइनस कैसे लेते हैं, इसके साइन चेंज कर देंगे। प्लस का 5 है तो माइनस का 5, प्लस का 2 आयोटा है तो माइनस का 2 आयोटा आ जाएगा। तो ये आ गया बच्चों माइनस z बार। अब माइनस z बार का मॉड्यूलस ले लेंगे बेटा। ठीक है, इसका अब हम मॉड ले लेंगे।
तो -5 का स्क्वायर, सेंटर में प्लस, -2 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। तो मेरे ख्याल से जी यहाँ तक सब स्टूडेंट्स को बात की समझ आई है। -5 का स्क्वायर, पहली वैल्यू का स्क्वायर, सेंटर में हमेशा प्लस और दूसरी वैल्यू है -2। -5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 प्लस 4 29 और ये आ गई जी इक्वेशन 2। तो क्या लिखा मैंने, फ्रॉम 1 and 2 hence वेरीफाई क्या वेरीफाई किया, z मॉड्यूलस इज इक्वल टू माइनस z बार मॉड्यूलस। बेटा तो ये हमारे पास पार्ट 5 था, क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन 4 पे जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि दिया हुआ है z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। आपने वेरीफाई करना है कि z मॉड्यूलस माइनस z मॉड्यूलस, z डबल बार मॉड्यूलस माइनस z बार मॉड्यूलस, इसका जो आंसर है ये बराबर आना चाहिए। ठीक है जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। अब यहाँ लेफ्ट और राइट का तो किस्सा ही नहीं है ना, तो सोल्यूशन लिखा मैंने। सबसे पहले मैं फाइंड कर रहा हूं z मॉड्यूलस। देखें जी, आपके पास z दिया हुआ है 4 माइनस 3 आयोटा, और अगर मैं इसका मॉड्यूलस ले लूं तो रियल का स्क्वायर लेना पड़ेगा और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और ऊपर मुझे क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। मॉड्यूलस हम ऐसे ही लेते हैं ना, फार्मूला मैंने आपको शुरू में बता दिया। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, 5 होता है। तो ये जितने भी आपके पास पार्ट्स हैं, इसका जो आंसर है ये क्या आना चाहिए बच्चों, 5 आना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया जी अल्लाह के हुक्म से। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ये हो गया जी फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जी, सेकंड पार्ट है माइनस z मॉड्यूलस। देखें जी, आपके पास z दिया हुआ है, z क्या दिया हुआ है, 4 माइनस 3 आयोटा। आप लोगों ने फाइंड करना है माइनस z। तो माइनस z का मतलब होता है कि इसके आप साइन चेंज कर दें। ठीक है, तो ये प्लस का 4 है तो माइनस का 4, माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लस का 4 है तो माइनस का 4, माइनस का 3 आयोटा है तो प्लस का 3 आयोटा हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है माइनस z का। तो पहली वैल्यू है -4, -4 का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहां पर आप लोगों ने क्या किया है, यहां पर आप लोगों ने सिंपल मॉड्यूलस ले लिया बेटा। ठीक है ना, सिंपल मॉड्यूलस। ठीक है जी, और कुछ भी नहीं किया। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहां पर हम वेरीफाई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं वैल्यू फाइंड करने की माइनस z मॉड्यूलस की। -4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, माइनस z मॉड्यूलस 16 प्लस 9 25। चलें जी, एक और आंसर भी आ गया 5। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 2 का। ठीक हो गया। अब जी हम चलते हैं थर्ड आंसर की तरफ। थर्ड थर्ड है हमारे पास, z के ऊपर 2 दफा बार है और फिर उसका मॉड्यूलस है। तो सबसे पहले देखें, z दिया हुआ है 4 माइनस 3 आयोटा। तो z के ऊपर एक दफा बार लेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। z के ऊपर 2 दफा बार लेंगे तो फिर आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा। बस आयोटा का साइन चेंज करना है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर 2 दफा बार लेने से तो क्वेश्चन तो वो ये बन जाएगा, फिर हम क्यों ले रहे हैं, ये क्वेश्चन का हिस्सा है। तो z का 2 दफा बार लेना है लाजमी, नहीं लेंगे तो फिर मिस्टेक, फिर नंबर वो काट सकता है। तो z का पहले एक दफा बार लिया, मतलब कॉन्जुगेट लिया, माइनस था तो प्लस हो गया, फिर दूसरी दफा कॉन्जुगेट लिया तो माइनस हो गया। अब आप इसका मॉड्यूलस ले लें जी। तो क्या हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। आए जी, तो बेटा 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 का स्क्वायर 16, z डबल बार
हम लोग फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। आए जी, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 3 का। तो ये हमारे पास आ चुका है z डबल बार का मॉड्यूलस, मतलब z का 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लिया है बेटा। अब जी लास्ट पार्ट रह गया माइनस z बार का मॉड्यूलस। लास्ट पार्ट रह गया बच्चों, लास्ट पार्ट माइनस z बार का मॉड्यूलस। ठीक है बेटा, तो आपके पास z दिया हुआ है 4 माइनस 3 आयोटा, ये आपके पास z दिया हुआ है। सबसे पहले आपने इसका बार लेना है, बार। तो बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा, सिर्फ और सिर्फ आयोटा का साइन चेंज होगा। अब आपने इसका लेना है माइनस, रूल को फॉलो करना है। अब आपने इसका माइनस लेना है, माइनस में इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस में इसके साइन चेंज हो जाएंगे पूरी इक्वेशन के। प्लस 4 है तो -4, प्लस 3 है तो -3। अब आप इसका क्या लेंगे, अब आप लोग इसका मॉड्यूलस लेंगे, -4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट माइनस z बार -4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है जी, -4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, यहाँ पर अब हम स्पेस बना लेते हैं दूसरी साइड पे, इसको मैं ना यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, कोई मसला तो नहीं होगा, डर तो नहीं लगेगा ना। ठीक है, अच्छा एक स्टेप कर लेते हैं। माइनस z बार का मॉड्यूलस 16 प्लस 9 25 हो जाएगा। ठीक है जी, 16 प्लस 9 25 हो गया। 25 का स्क्वायर रूट आए जी, इसका भी आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। ये तो सारे बराबर आ गए, ये सारे बराबर आ गए हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 का भी 5, 2 का भी 5, 3 का भी और 4 का भी। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, hence verify, ये पूरी स्टेटमेंट लिखनी है बेटा। ठीक है, ये पूरी स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। z बार, z मॉड्यूलस, फिर माइनस z मॉड्यूलस, फिर z के ऊपर 2 दफा बार करके मॉड्यूलस, फिर माइनस z मॉड्यूलस। चलें जी, तो ये सारे हमने फाइंड आउट कर लिए बेटा, ये प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब 5 पे चल जी। तो स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो हमें कह रहा है कि z1 दिया हुआ है 2 प्लस 3 आयोटा, z2 दिया हुआ है -1 प्लस आयोटा। फर्स्ट पार्ट है री, मतलब रियल पार्ट निकालना है आपने z1 z2 से। z1 z2 को सॉल्व करना है और उसका आपने क्या निकालना है बच्चों, रियल पार्ट निकालना है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले z1 z2 को हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 प्लस 3 आयोटा -1 प्लस आयोटा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई -2, 2 को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई 2 आयोटा। ठीक है, 3 आयोटा को -1 से -3 आयोटा, प्लस 3 आयोटा को आयोटा से 3 आयोटा स्क्वायर, -2 प्लस 2 आयोटा -3 आयोटा माइनस आयोटा आ जाएगा। कैलकुलेटर पे लिखें +2 -3, तो आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, ये 1 लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है। +3 आयोटा स्क्वायर होता है जी -1 के बराबर, -2 माइनस आयोटा -3, 3 को -1 से किया -3 मल्टीप्लाई, -2 -3 -5 और साथ में माइनस आयोटा। ये आ गया जी z1 z2। अब जी यहां से आप रियल पार्ट निकालें, तो z1 z2 का रियल पार्ट क्या होगा, जिसके साथ आयोटा नहीं है वो है -5, तो ये रियल है। जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो क्या होता है, आपके पास रियल पार्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास पार्ट नंबर 1 था जो कि अल्लाह के हुक्म से सॉल्व हो चुका है। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 है इमेजिनरी पार्ट निकालना है z1 z2 से। ठीक है बेटा, इमेजिनरी पार्ट सेकंड पार्ट है, आपने देखिए आई एम लिखा हुआ है आपके पास,
और ये कैपिटल आई एम होता है, कैपिटल आई एम Z1 Z2। ठीक है बेटा, ये सेकंड पार्ट है। अब ये फर्स्ट पार्ट आपने किया है ना, रियल पार्ट Z1 Z2। अब आप यहां समझें, मैं इसका सेकंड पार्ट करने लगा हूं। मैं क्या करने लगा हूं यहां पर, सेकंड पार्ट। अब ये तो आपने नोट कर लिया ना, अब मैं कर रहा हूं सेकंड पार्ट इमेजिनरी। ठीक है, तो सबसे पहले Z1 Z2 लिया, Z1 Z2 इसको मल्टीप्लाई किया, यहां तक आंसर आ गया। अब हमने यहां से क्या करने हैं, इमेजिनरी पार्ट निकालना है जी। इसका क्या निकालना है, इसका इमेजिनरी पार्ट। तो ये मेरे लिए आसानी हो गई, आप लोग 2 दफा करोगे, पेपर में तो कोई एक पार्ट पूछेगा ना। ठीक है बेटा, तो आप लोग तो फिर कर लें 2 दफा, जो अच्छी बात है, नहीं तो फिर एक साथ अभी फिलहाल लिख लें। मल्टीप्लाई तो हमने इसको कर लिया है। ठीक है, तो बेटा इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट है -5 और अयोटा के साथ है 1, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है और -1 आ जाएगा। इमेजिनरी पार्ट -1 हो जाएगा अयोटा के साथ वाली वैल्यू। तो ये बेटा क्वेश्चन, बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबको समझ आ चुकी है। ये एक्सरसाइज हमारे पास बेटा 1.3 थी। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज।